हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना टेंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले के सभी टॉपिक टेंस के हम कवर कर चुके हैं वीडियो में। अगर आपने मेरी वो पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपके साथ शेयर किया है, पहले आप उनको जाके देख सकते हैं उसमें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है। इनके जो वाक्य होते हैं उसमें अधिकतर लास्ट में, अंत में उन वाक्यों के चुका था, चुकी थी, चुके हैं, चुके थे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि जैसे देखिए इसके नाम से पता चलता है ये पास्ट है, तो इसलिए था, थे, थी तो इसमें लगेगा ही। और कोई भी काम में हम परफेक्ट कब होते हैं, जब हम कोई काम कर चुके होते हैं तब हम उसमें परफेक्ट होते हैं। तो इसका एक हम अर्थ इससे ये निकाल सकते हैं। तो इसमें हम परफेक्ट वाले टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, या इस तरह के इसमें वाक्य बनाते हैं हम, जिससे इस तरह की सेंस निकलती है, पता चलता है हमें उन्हें पढ़ के कि वो काम पहले हो चुका है। ठीक है, यानी कि वो पास्ट में हो गया है काम। चलिए अब इसकी इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके इंग्लिश में जो हमें सेंटेंस बनाने होंगे तो उसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपना सब्जेक्ट के बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज़ होगा, कोई अलग से यूज़ नहीं है किसी और हेल्पिंग वर्ब का, एक ही है इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसका हमें अगर नेगेटिव में सेंटेंस कन्वर्ट करना होगा तो हम उसमें पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और जैसा कि हम सभी में करते आए हैं बाकी टेंसेस में, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है हमारी, तो हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद सेम है सारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है किसी सेंटेंस की, उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं। हैड है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब चलिए हम इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं कि किस किस सिचुएशन में ये टेंस हमारा यूज़ होता है। फर्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हमारा ये यूज़ होता है, टू डिनोट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन। अगर हमें इस तरह के कुछ सेंटेंस लिखने होते हैं जिसमें हमें कोई एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले कोई दूसरा शुरू होता है, अनदर एक्शन हैड बिगन, कोई दूसरा शुरू हो चुका है। जैसे देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या काम हो चुका है, ट्रेन जा चुकी है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है। मेरे वहाँ पहुँचने से, आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी है। इसमें दो काम हुए हैं। देखिए, एक है पहला काम हुआ है, पहला एक्शन इसमें हमने ये शो किया है कि हमारी ट्रेन जा चुकी है। दूसरा इसमें एक्शन या काम इसमें ये हुआ है कि मैं स्टेशन पहुँचा था। तो इसलिए ये देखिए, जो काम इसमें हुआ है, आई बिफोर वाले के बाद में जो आप सेंटेंस लगाएंगे उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और जो काम हो चुका है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। द ट्रेन सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, इसका हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, राहुल हैड ब्रॉट अ टिकट, जैसे ही राहुल ने टिकट खरीदा, यानी कि राहुल टिकट खरीद चुका था। दे पुट अप द हाउसफुल साइन, उन लोगों ने हाउसफुल का साइन का बोर्ड लगा दिया। राहुल टिकट खरीद चुका था। ठीक है, राहुल के टिकट खरीदने के बाद ये दूसरी एक्टिविटी हुई है, दूसरा काम हुआ है। क्या हुआ है कि उन्होंने हाउसफुल का साइन लगा दिया था, यानी कि एक काम पहले हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमारा दूसरा काम हुआ है। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है जहां हम इसे यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। कोई हमारी जैसे कोई इच्छा होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, पहले से हमारी ऐसी कोई इच्छा रही होती है, तो इस तरह के विशेज़ या सेंटेंस हमारे बनाने के लिए जो फुलफ़िल नहीं हो पाते, अनफुलफिल रह जाते हैं, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती, उनको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं।
जैसा कि देखिए हमारे इस सेंटेंस में है, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफ़र, मतलब वो वक्त अब निकल चुका है, पास्ट के बारे में बात हो रही है कि काश, आई विश, काश, आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफ़र, मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होता। यानी कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि अगर कुछ टाइम पहले या जब भी हमें कोई ऑफ़र मिला था, अगर हमने वो उस समय एक्सेप्ट कर लिया होता। काश, आई विश मतलब काश मैंने वो ऑफ़र उस समय एक्सेप्ट कर लिया होता, लेकिन हमने नहीं किया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है आई विश ही हैड नॉट गॉन, काश वह नहीं गया होता या नहीं, इसमें देखिए चुका था वाली सेंस निकल रही है। एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं आ रहा है चुका था, बट सेंस इसमें यही निकल रही है कि ये काम पहले हो चुका है, ठीक है, वह जा चुका है। आई विश ही हैड नॉट गॉन, हम ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो काश वो नहीं गया होता, ये हमारी अनफुलफिल्ड विश है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, काम होते हैं जो एक काम हम करते हैं तभी दूसरा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन मेहनत की होती, ठीक है, या कर चुके होते तुम कठिन मेहनत, परिश्रम तुमने किया होता, मेहनत की होती। इफ़ यू हैड, अगर तुमने की होती कठिन मेहनत, परिश्रम किया होता, मेहनत की होती, तो क्या होता, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास होते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तुम अगर पास नहीं हुए, इसके पीछे क्या रीज़न बताया इसमें कि उन्होंने कठिन मेहनत नहीं की। तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए जहाँ पर एक कंडीशन पर दूसरी कंडीशन हमारी डिपेंड होती है कि एक काम अगर आपने नहीं किया तो दूसरा फुलफ़िल नहीं होगा, ये पूरी बात नहीं हो पाएगी। पास होने की इसमें क्या कंडीशन थी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपने फुलफ़िल नहीं की, वो कंडीशन अनफुलफिल्ड कंडीशन है कि आपने मेहनत नहीं की तो आप पास नहीं हो पाए। इस तरह के सेंटेंस बनाने में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है कि जब हमें कोई एग्जैक्ट टाइम बताया हो, जैसे हमें ठीक है चुका था, चुकी थी, नहीं उसमें सेंस निकल रहा है, बट उसमें हमें टाइम बताया कि वो टाइम निकल चुका है, ठीक है। अगर जैसे 9 बजे का कोई टाइम हमें दिया है और 9 पहले ही बज चुके हैं, तो इट मीन्स वो काम पहले हो चुका था, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल, एट 9 o'clock द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन 9 बजे जा चुकी थी, ठीक है। तो इसमें हमें ये टाइम फ्रेज यूज़ करा है, जो हमें टाइम दिया होता है तो उसे हम टाइम फ्रेज वाले सेंटेंस की तरह भी इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ नोट्स हैं इसमें जो हमें ध्यान रखने होंगे इन सेंटेंसेस का यूज़ करते टाइम। जैसे कि यदि एक हमें कोई काम, एक्शन कंप्लीट हुआ हो हमारे सेंटेंस में, अगर इस तरह का कोई हमें सेंटेंस है जिसमें दो हमारे काम हो रहे हैं या एक ही एक्शन है कंप्लीट हुआ है, तो जैसे ऊपर वाले सेंटेंस हमने जो एग्जांपल लिए थे उसमें अधिकतर इस तरह के थे कि उसमें दो दो वर्क हो रहे थे हमारे। बट अगर कभी ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही हमें एक्शन दिया या एक ही क्रिया बताई है उसमें हो रही है, तो उस केस में हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे सेंटेंस को, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके साथ हम ऑलरेडी, बिफोर, स्टिल, व्हेन या टाइम फ्रेज वाले कुछ इस तरह के वर्ड्स उसके साथ जोड़ने होंगे, जिससे ये सेंस निकले कि वो काम पहले हो चुका है, ठीक है। देखिए जिसका मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, इस एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्ट ये सेंटेंस लिखती हूँ, एक ही इसमें मेरे क्रिया का कैसा एग्जाम्पल होगा, वी हैड टेकन फूड, हम ये लिखना चाहते हैं कि हम खाना खा चुके हैं। वी सब्जेक्ट लिखा, हैड लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई और फूड ऑब्जेक्ट लगा दिया। बट ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें देखिए एक ही काम हुआ है कि हम खाना खा चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते सेंटेंस को, वो रॉन्ग हो जाएगा। हम इसमें ये वर्ड लगाएंगे, वी हैड ऑलरेडी टेकन फूड, हम पहले ही खाना खा चुके हैं। इस वर्ड को लगाने से ये सेंस हमारी कंप्लीट होती है कि हम वो काम पहले ही कर चुके हैं, ये करेक्ट माना जाएगा। या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसमें लिख दें इस सेंटेंस को, वी टुक फूड लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होगा, उसको हम इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। इसके चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये टेंस। जैसे कि इसमें देखिए आफ्टर वाले हमने वर्ड्स यूज़ करा है, वी रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड गॉन। वी रीच द स्कूल, हम कब पहुँचे हैं स्कूल, आफ्टर द बेल हैड गॉन, जब बेल बज चुकी थी उसके बाद हम, वी रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड गॉन, जब हम स्कूल पहुँचे तो उससे पहले ही बेल बज चुकी थी। या ये भी कह सकते हैं हमारे स्कूल पहुँचने से पहले ही बेल बज चुकी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम आफ्टर और बिफोर का यूज़ करके भी हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें हमारी डबल एक्शन शो होते हैं। कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि अगर ये टिल, यस्टरडे, टिल देन, जिनका मतलब होता है कि आपने कल तक भी कोई काम नहीं किया या अभी भी कोई काम नहीं किया, अब तक कोई काम नहीं किया, इस तरह के वर्ड्स लगा करके भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अब हम कर लेते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होम टास्क टिल देन। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने हैड के बाद, जैसे मैंने आपको बताया इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सब सेम रहता है इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होम टास्क टिल देन। उसने अभी तक भी अपना काम ख़त्म नहीं किया है, यानी कि वो अभी अपना काम ख़त्म करके नहीं चुकी है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही हैड नॉट पेड हिज फीस टिल यस्टरडे। उसने कल तक भी अपनी फ़ी पेड नहीं की थी, या वो अपनी फ़ी पे नहीं कर चुका है अभी तक। चलिए अब एक सेंटेंस हम प्रैक्टिस का कर लेते हैं। अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे, फिर अपना सेंटेंस खुद बना करके उसके बाद आप वीडियो ऑन फिर से करके अपना आंसर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए तो पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हम। रोहन ने अपना सूटकेस 5:40 वाली ट्रेन में छोड़ दिया था, यानी कि वो उसको छोड़ चुका था, सूटकेस उससे छूट गया। तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे हम पहले। सब्जेक्ट है इसमें रोहन। रोहन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इसमें हैड लगेगी, सबके साथ ही हैड लगेगी। रोहन हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे तो इसमें क्या क्रिया हो रही है हमारी, छोड़ना, छोड़ दिया था, ये हमारी इसमें वर्ब है। तो वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म हो गई लेफ्ट की, लीव की लेफ्ट हो जाएगी। रोहन हैड लेफ्ट, क्या लेफ्ट कर दिया उसने। अब बाकी सब हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। लेफ्ट अपना सूटकेस, रोहन लड़का है तो अपना सूटकेस, रोहन का सूटकेस के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज सूटकेस। रोहन हैड लेफ्ट हिज सूटकेस। कहाँ पर छोड़ दिया उसने, 5:40 वाली ट्रेन पर छोड़ दिया उसने। रोहन हैड लेफ्ट हिज सूटकेस एट 5:40 ट्रेन, मीन्स जो 5:40 वाली ट्रेन थी उसमें उसने अपना सूटकेस छोड़ दिया। इसी का चलिए हम नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैड के बाद नॉट लगाना है। उसका मतलब बन जाएगा रोहन ने अपना सूटकेस 5:40 वाली ट्रेन में नहीं छोड़ा है। रोहन हैड नॉट लेफ्ट हिज सूटकेस एट 5:40 ट्रेन। क्लियर। इसी का हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ हैड को स्टार्टिंग में लेकर के आना है। हैड को सबसे पहले लिख देंगे, जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इंटरोगेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में लिखते हैं। हैड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हैड रोहन लेफ्ट हिज सूटकेस एट 5:40 ट्रेन। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका मीनिंग बन गया, क्या रोहन ने अपना सूटकेस 5:40 वाली ट्रेन में छोड़ दिया था। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे, ये टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।